मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कई मखलूआ जायदादों पर तक़र्रुरात अमल में लाना सिर्फ कांग्रेस हुकूमत से ही मुमकिन। शहर निज़ामाबाद के गोने रेड्डी कल्याण मंडपम में क़याम अमल में लाए गए जलसा-ए-आम में साबिक़ा वज़ीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने किया इज़हार। जिला निज़ामाबाद लाइब्रेरी चेयरमैन के तौर पर अंधा रेड्डी राजा रेड्डी ने ओहदे का जायजा हासिल किया। इस प्रोग्राम में बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी व रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी के अलावा डीसीसी सदर मानाला मोहन रेड्डी ने की शिरकत। तरक्की का मतलब ये नहीं कि गरीबों के घरों को गिरा दे। हम आपके साथ हैं, आप फख्र से रहिए, इत्मीनान के साथ जिंदगी गुजारिए, कुछ नहीं होने वाला है। अकबरुद्दीन अवैसी का किशन बाग में मूसी प्रोजेक्ट के मुतासिरीन से खिताब। खेलों के मुकाबले जात का इनेकाद अमल में ना लाने की वजह से तुलबा सेलफोन गेम्स तक ही महदूद हो रहे हैं। जकरानपल्ली मंडल मुनीपल्ली देहात में ज्योति बापुले बीसी वेलफेयर में खेलों के मुकाबले जात का रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने किया आगाज। पीएचसीज़ में तिब्बी आलात दस्तियाब रखते हुए अवाम को मियारी इलाज व मुआवजा फराहम करे। आलूर मंडल के देगाम प्राइमरी हेल्थ सेंटर का कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अचानक तनक़ी अमल में लाई। श्री राम सागर प्रोजेक्ट में पानी का इनफ्लो जारी है, जिससे 8 गेटों के जरिए 39,000 क्यूसेक ज़खायर आब इखराज अमल में लाने का अहदेदारों ने किया इज़हार। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तरक्की का मतलब ये नहीं कि गरीबों के घरों को गिरा दे। हम आपके साथ हैं, आप फख्र से रहिए, इत्मीनान के साथ जिंदगी गुजारिए, कुछ नहीं होने वाला है। अकबरुद्दीन अवैसी का किशन बाग में मूसी प्रोजेक्ट के मुतासिरीन से खिताब। देखिए, डेवलपमेंट, तरक्की हर कोई चाहता है, कोई भी डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं, लेकिन डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि गरीबों के घर को गिरा दे और डेवलपमेंट करें। नहीं, ऐसा डेवलपमेंट हो जिससे हर कोई खुश हो, खुशहाली आए, तरक्की आए, गरीब भी खुश हो। हम ऐसा चाहते हैं। और आज आपके दरमियान में आकर ये बात कह रहा हूं कि लोग इल्जाम लगाए, बोले अरे अकबर साहब आप भी तो लंदन में थे, चीफ मिनिस्टर के साथ थे। हाँ थे। क्या करना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं, वो तो सुनना और देखना तो पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गरीबों के आशियानों को तोड़ देंगे और गरीबों को बेघर कर देंगे। हरगिज़ और क़तई ऐसा नहीं होगा।
आप मुतमईन रहिए। देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं, हम आपसे हैं, आपकी वजह से हैं, आपकी दुआओं की वजह से हैं और आपके ताउन की वजह से हैं, आपके इत्तेहाद की वजह से हैं। और आप की हिफाजत करना, आपके घरों का तहफ्फुज़ करना, आपके जिंदगियों में खुशहाली लाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम इस जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं और निभाएंगे भी। आपको मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि आप बेफिक्र रहें, इत्मीनान से रहें, आराम से रहिएगा, आराम से सोइएगा। कुछ नहीं होने वाला है, हम हैं। जो भी करना है तो आपकी इजाजत के बगैर कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। हमारी ताकत से भी बढ़कर आपकी ताकत है, आपके इतिहास की ताकत है। आप बेफिक्र रहिए। मैं इतने मजमे में, इतने लोगों में खड़े होकर कह रहा हूं, देखिए, एक घर होने दीजिए, एक झोपड़ी होने दीजिए, उसकी एक कीमत है। एक घर की कीमत अगर 70 लाख है और फिर आके बोल रहे हैं कि ये 70 लाख का घर छोड़ दो, 2 बेडरूम में जाओ, रह जाओ, कैसे होगा ये? हमारे घर की कीमत 70 लाख है। आप यकीन करें, मैंने साफ वाज़े अल्फाज में चीफ मिनिस्टर से कहा कि 70 लाख के घर वाले को 10-15 लाख के 2 बेडरूम में जाओ बोल रहे हैं। आपके 4-5 साल खत्म भी नहीं होते, छत झड़ना शुरू हो जाती, खिड़की हाथ में आ जाती, दरवाजा हाथ में आ जाता और वो वहां जाके रहना। सवाल ही नहीं है। 70 लाख का घर है तो 80 लाख दो, 1 करोड़ दो। जब हम सोचेंगे, एक मिनट, जब हम सोचेंगे, कहा राजी नहीं हुए उस पे भी, अरे यहां काम है, कारोबार है, रिश्तेदार है, जिंदगी यहीं पर है, बस यहां से चले जाओ। कैसे चले जाएंगे? आप मुतमईन रहें, बेफिक्र रहें। हम हैं। अगर हुकूमत की जानिब से जो भी पेशकश आएगा हम आपके सामने रखेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे, आपसे पूछेंगे और आप जो बोलेंगे वैसा हम करेंगे। ऐसा नहीं कि हुकूमत जो चाह रही है वो हो जाएगा, नहीं होगा। अभी मुझे मेरी बहन ने कहा कि हमारे घर में शादी है, रो रहे थे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि शादी की खुशियां पूरे मनाइए, कुछ कमी है तो मुझे बोलिए, मैं पूरी करूंगा बेफिक्री के साथ। चिंगल देहात में धान खरीदारी मराकज का IKP के जेर एहतमाम कमरपल्ली मार्केट कमेटी चेयरमैन P नरसैया के हाथों आगाज अमल में लाया गया। चेनगल देहात में IP के जेर एहतमाम वो धान खरीदारी मराकज का कमरपल्ली मार्केट कमेटी चेयरमैन P नरसैया मार्केट DPM साइलू के हाथों आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी की कामयाब तरीन क़यादत में किसानों की जिंदगियों में खुशहाली लाने के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाने के अलावा किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को मुनासिब कीमत की फराहमी अमल में लाने के लिए हुकूमत ने धान खरीदारी मराकज का क़याम अमल में लाया है, जिससे किसानों की जानिब से उगाए गए अनाज के जखीरे को रास्त तौर पर धान खरीदारी मराकज पर फरोख्त करते हुए मुनासिब कीमत हासिल कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में मार्केट कमेटी डायरेक्टर महिपाल जीवन, सिंगल मौजे के कांग्रेस कायदीन रमेश, वसंत रेड्डी, रवि, राजू, APM रविंदर, SCRP अहदेदारान, G रघुपति, श्रीनिवास, सुदूर रूपा, श्रवंती, मार्केट कमेटी अराकीन व दीगर ने शिरकत की। कोरटला MLA डॉक्टर संजय ने CM रिलीफ फंड से मंजूर शुदा CMRF चेकों की मुस्तहिकीन में की तकसीम।
कोरटला शहर में वाक़े एमएलए कैंप दफ्तर में मुकामी एमएलए डॉक्टर संजय के हाथों सीएम रिलीफ फंड से मुतल्लिका चेकों की इस्तिफादा कुनिंदगान में तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर उन्होंने मुखातिब करते हुए केसीआर के दौरे हुकूमत में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तमाम तबका से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को सहारा देने का इजहार किया, लेकिन कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के बाद खवातीन को वजीफा और दीगर स्कीमात के साम्राज्य से फ़ायदा न पहुँचाने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार पर आने की सूरत में कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम के तहत दी जाने वाली माली इमदाद के साथ साथ 1 तोला सोना देने का वादा करने वाले सीएम रेवंत रेड्डी अपने वादे को फरामोश करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बीआरएस कायदीन के मोहन रेड्डी, रहीम पाशा व दीगर ने शिरकत की। కేసీఆర్ వచ్చాకనే వచ్చింది పెన్షన్ ఎప్పుడు వచ్చినా కేసీఆర్ వచ్చాకే వచ్చింది మీ అందరిని కోరేది ఒకటే అమ్మ ఆ పెద్ద మనిషిని మనసులో పెట్టుకొని అదే నాకు కోరేది పెద్ద మనిషిని మనసులో పెట్టుకొని ఇంత బ్రహ్మాండంగా ఉండే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇవాళ అదే తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం ఆగం అయిపోయింది మనం కూడా ఏం చేస్తారు ఒకసారి మన కొరుట్ల పాపం కేసీఆర్ని గెలిపించింది నన్ను గెలిపించింది మన ఎంపీ ఎలక్షన్ వచ్చేసరికి ఓటు అటు ఇటు పోయి వేరే వాళ్ళు గెలిచింది మనకు ఒక లాభం జరుగుతలేదు దానివల్ల ఇటు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంతో లాభం జరుగుతలేదు అటు కేంద్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం ఉంది ఇద్దరితో ఏ మాత్రం లాభం జరుగుతలేదు మన ఊరికి ఒక కొత్త పని జరుగుతలేదు ఒక కొత్త పెన్షన్ వస్తలేదు కళ్యాణ లక్ష్మికి తులం బంగారం అన్నారు ఉన్న కళ్యాణ లక్ష్మి గోవిందా कोरटला एमएलए डॉक्टर कल्वाकुंटला संजय ने वेंकटराव पेट तालाब में मछलियों के बच्चों की इजराई अमल में लाई गई। कोरटला रुकने असम्बली डॉक्टर कल्वाकुंटला संजय ने हल्के के मेटपल्ली शहर में वाक़े वेंकटराव पेट तालाब में मछलियों के बच्चों की इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर एमएलए ने कहा कि केसीआर वजीर आला के तौर पर खिदमत अंजाम देने के दौरान ही मछलियां पकड़ने के पेशे पर मुनहसर होकर जिंदगी गुजारने वाले माहिगिरों की जिंदगियों में खुशहाली और इन्हें माशी तौर मुस्तहकम करने के लिए मछलियों के बच्चों को मुफ्त देने का आगाज किया। उन्होंने कहा कि माह जून के महीने में इजराई अमल में लाने वाले मछलियों के बच्चों को ताख़ैर से इजराई अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी के कायदीन व कारकुनान, अवामी नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। गोनुगोपुला देहात में आईकेपी खरीदारी मराकज का कम्मरपल्ली मार्केट कमेटी चेयरमैन पी नरसैया ने किया इफ्तिताह। गोनुगोपुला देहात में आईकेपी के ज़ेरे एहतमाम धान खरीदारी सेंटर का कम्मरपल्ली मार्केट कमेटी चेयरमैन पी नरसैया के हाथों आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के फौरी बाद रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी की कामयाब क़यादत में किसानों को मुनासिब कीमत की फराहमी अमल में लाने के मकसद के तहत हुकूमत ने न सिर्फ शहर बल्कि मंडल से मुतल्लिका मौज़ूआत में धान खरीदारी सेंटर का क़याम अमल में लाया है, जिसके तहत किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को धान खरीदारी सेंटर पर खरीदी अमल में लाते हुए हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा कीमत किसानों को हवाले करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में आईकेपी एपीएम रविंदर, मंडल सदर बी स्वामी, जिला डीसीसी डेलीगेट के रमेश, मंडल के कायदीन बहुजा गौड़, गोपाल नायक, अनंत राव, हल्के के यूथ कायदीन चरण गौड़ के अलावा दीगर ने शिरकत की। आरमूर मार्केट कमेटी डायरेक्टर के तौर पर मुंतखब होने वाले आलूर मंडल के साकिन के मल्ला रेड्डी को जिला कांग्रेस कायद श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। आरमूर मार्केट कमेटी डायरेक्टर के तौर पर मुंतखब होने वाले आलूर मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले के मल्ला रेड्डी को आज जिला कांग्रेस पार्टी के कायद श्रीनिवास रेड्डी के हाथों शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ज़राअत के मामले में ज़राई मार्केट कमेटी पर मुनासिब तरजीह देने का इजहार करते हुए उन्होंने मल्ला रेड्डी को डायरेक्टर के तौर पर तकर्रुर करने के लिए कोशिश करने वाले आरमूर हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज विनय रेड्डी और दीगर कायदीन को इजहार तशक्कुर पेश किया और इसी तरह से 9 मुंतखब अरकान आरमूर इलाके के किसानों को दरपेश मसाइल के हल के लिए कोशिश करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल कांग्रेस पार्टी नायब सदर पी उदय, सीनियर कायदीन पिल्लम्मा गंगा रेड्डी, बी नरसा रेड्डी, के भोजन्ना, इर्रापल्ली नारायण, एल अनिल व दीगर ने शिरकत की। बालकोंडा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार ने अपनी जाती खर्च से कांग्रेस कायदीन के हाथों दिल के मर्ज से मुतासरा लड़के को सर्जरी के लिए 10,000 रुपये माली इमदाद की गई हवाले। इरगटला मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले एक लड़के के ऑपरेशन के लिए बालकोंडा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार की जानिब से 10,000 रुपये माली इमदाद हवाले करते हुए मुतासरा खानदान को सहारा दिया। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन ने कहा कि इरगटला मंडल से ताल्लुक़ रखने वाला एक लड़का नासाज सेहत से तकलीफ में मुब्तला होकर तिब्बी टेस्ट करवाने के बाद डॉक्टर की जानिब से दिल की सर्जरी करवाने का इजहार किया, लेकिन मुतासरा लड़के की माशी हालत मुस्तकिम न होने की वजह से मुकामी अवामी नुमाइंदों ने इस ताल्लुक से बालकोंडा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार के इल्म में लाया गया। तब उन्होंने मुस्बित रद्द अमल का इजहार करते हुए कांग्रेस कायदीन के हाथों मुतासरा लड़के को 10,000 रुपये माली इमदाद हवाले किया।
जकरानपल्ली मंडल के मुनीपल्ली देहात में वाक़ महात्मा ज्योति बापुले बीसी वेलफेयर इंटर एंड डिग्री गर्ल्स कॉलेज में जिले सतह के बीसी वेलफेयर खेलों के मुकाबले जात का रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने किया इफ्तिताह। जकरानपल्ली मंडल के मुकाम पर रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने मुनीपल्ली देहात में वाक़ महात्मा ज्योति बापुले बीसी वेलफेयर इंटर एंड डिग्री गर्ल्स कॉलेज में जिले सतह के बीसी वेलफेयर खेलों के मुकाबले जात का आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों से स्कूलों में तुलबा के लिए खेलों का इनेकाद अमल में न लाने की वजह से तुलबा टीवी मोबाइल फोन पर मसरूफ रहने के बाद सेहत मुतासर होने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार पर आने के फौरी बाद तब्दीली अमल में लाने के मकसद के तहत तमाम स्कूलों में खेलों के मुकाबले जात का इनेकाद अमल में लाने के अलावा तुलबा को तमाम तरह की बुनियादी सहूलियात की फराहमी अमल में लाने के साथ साथ हल्के के लिए एक 25 एकड़ अराजी पर तमाम तरीन सहूलियात से मुल्हिका स्कूल की तामीर अमल में लाने के लिए हुकूमत ने अब तक रियासत भर में 28 मुकामात पर आगाज किया गया है। इससे मुतल्लिका कामों के अलावा हमारे असेंबली में भी अनकरीब इसे मुतल्लिका अराजी पर संगे बुनियाद रखते हुए तामीरी कामों का आगाज अमल में लाने का इजहार किया। అధికారంలోకి వచ్చి మన ప్రియతమ నాయకుడు ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణం స్వీకారం చేసి 10 నెలలు అయింది. మీరు చూస్తా ఉన్నారు మార్పు. గత తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత 10 సంవత్సరాలు ఎడ్యుకేషన్ వ్యవస్థ ఏ విధంగా ఉండే, ఇప్పుడు ఏ విధంగా ఉంది. గతంలో స్కూల్స్ గురించి పట్టించుకునలే, టీచర్స్ రిక్రూట్మెంట్ లేదు, స్కూళ్ళల్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేదు. కానీ వాళ్ళ రేవంత్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత అన్ని స్కూల్స్ కూడా అమ్మ ఆదర్శ పాఠశాలల పేరు మీద అక్కడ పిల్లల యొక్క తల్లిదండ్రులను కూడా ఇన్వాల్వ్ చేసి అక్కడ బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వాటర్ కానీ ఎలక్ట్రిసిటీ కానీ మరి బాత్రూమ్స్ కానీ किचन शेड्स गानी अन्नी కూడా నిర్మించుకోవడం జరిగింది। जिला निजामाबाद लाइब्रेरी चेयरमैन के तौर पर अंता रेड्डी राजा रेड्डी ने ओहदे का जायजा हासिल किया। बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी, जिला कांग्रेस पार्टी सदर मान नाला मोहन रेड्डी की मौजूदगी में अंता रेड्डी राजा रेड्डी ने ओहदे का जायजा हासिल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पार्टी को मुस्तहकीम बनाने के लिए मेहनत करने वाले हर एक कायद की कारकर्दगी के एतराफ में ओहदा फराहम किया जाएगा। वो रियासत तेलंगाना में इख्तिदार पर आने वाली कांग्रेस पार्टी अवाम के फलाह व बहबूद के लिए कई फलाही स्कीमात को न सिर्फ रूबे अमल में ला रही है बल्कि इस स्कीमात के साम्राज्य से हर एक अहले जरूरतमंद मुस्तहिकीन को मुनक़िद करवाने के मकसद के तहत जिम्मेदार ओहदेदारान को मुतर्रिक करने का इजहार किया। बाद अज़ान दोपहर के औकात कार में जिला लाइब्रेरी चेयरमैन के तौर पर ओहदे का जायजा हासिल करने वाले अंता रेड्डी राजा रेड्डी को कांग्रेस पार्टी टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ की जानिब से रियासती वजीर जूपल्ली कृष्णा राव टीडीपी कल्याणा मंडपम में शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। ओहदे का जायजा हासिल करने वाले प्रोग्राम में रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, डीसीसी सदर मानाला मोहन रेड्डी, IDCMS चेयरमैन तारा चंद नायक, साबिका वजीर मंडवा, सीनियर कायद अरिकेला व दीगर ने शिरकत की। आलूर मंडल दिग्गाम प्राइमरी हेल्थ सेंटर का कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अचानक तनफी अमल में लाकर मुख्तलिफ सेक्शनों का मुशाहिदा करके कारकर्दगी का लिया जायजा। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने आलूर मंडल के मुकाम पर वाक़े देगाराम प्राइमरी हेल्थ सेंटर का अचानक तनफी अमल में लाकर मुख्तलिफ सेक्शनों का मुशाहिदा करते हुए कारकर्दगी का जायजा लेते हुए उन्होंने लेबोरेटरी में खून का टेस्ट करवाने के तरीके कार का मुशाहिदा करने के अलावा टेक्नीशियन से तफसीलात हासिल की। वो मर्ज की तस्दीक के लिए मकामी मशीनों का इस्तेमाल करने पर कलेक्टर ने इत्मीनान का इजहार किया और इसी तर्ज पर जिला भर में तमाम PHCs में टेस्ट का इनेकाद अमल में लाने के लिए इक़दाम करने की इनके हमरा मौजूद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर राजा श्री को हिदायत दी। कलेक्टर ने डेंगू जैसे अमराज की तस्दीक के लिए रैपिड टेस्ट की दस्तियाब में रहने के ताल्लुक से PHC तिब्बी अमले से जानकारी हासिल की और हर एक जजगी का कमरा OP इन पेशेंट वार्ड का मुशाहिदा करते हुए मरीजों को दी जाने वाली तिब्बी इमदाद के बारे में दरियाफ्त किया और इसके अलावा कलेक्टर ने वैक्सीन को महफूज रखने वाले कमरे की तनफी अमल में लाते हुए जरूरी अद्वियात को महफूज रखने के लिए फ्रिज के इस्तेमाल के ताल्लुक से जायजा लिया। कलेक्टर ने कहा कि डेंगू, मलेरिया, जहरीले अमराज जैसे मौसमी अमराज कम होने के बावजूद भी इससे हर वक्त चौकस रहते हुए अवाम को मियारी तिब्बी खिदमात फराहम करने की ताकीद की। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में मुसाबिकती इम्तिहानात की तैयारी करने वाले उम्मीदवार आला ओहदे पर फायज होने का बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने किया इजहार।
जिला निजामाबाद लाइब्रेरी चेयरमैन के तौर पर अंता रेड्डी राजा रेड्डी की ओहदे की हल्फबर्दारी तकरीब में हिस्सा लेने वाले साबिका वजीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि मुसाबिकती इम्तिहानात के लिए तैयारी करने वाले उम्मीदवार आला ओहदे पर फायज हो रहे हैं, लेकिन साबिका हुकूमत लाइब्रेरी में दरपेश मसाइल को हल करने में नाकाम रहने के अलावा लाइब्रेरी के विकार को मशरू किया। कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के फौरी बाद लाइब्रेरी से मुताल्लिका मसाइल को हल करने की कोशिश करने का इजहार किया और इसी तरह से क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज में किसी भी किस्म की दिक्कत न होने की जिम्मेदारी ओहदेदारों पर आयद होने का इजहार किया। उन्होंने किसानों को अपनी काश्त करदा पैदावार को धान खरीदारी मराकज पर फरोख्त करने की ताकीद की। मुत्तहिदा जिले निजामाबाद पीएसीएस सुदूर व सेक्रेटरियों की बेदारी कॉन्फ्रेंस इजलास में बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी, रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी के अलावा रियासती कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड चेयरमैन मानाला मोहन रेड्डी ने की शिरकत। जिला निजामाबाद डीसीसीबी मरकजी दफ्तर में रियासती कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड चेयरमैन मानाला मोहन रेड्डी की सदारत में मुत्तहिदा जिले निजामाबाद पीएसीएस सुदूर सेक्रेटरियों के लिए एक रोजा बेदारी कॉन्फ्रेंस इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर साबिका वजीर बोधन हल्का एमएलए सुदर्शन रेड्डी के अलावा रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को तरक्की की जानिब गामजन करने के लिए ओहदेदारान और हुक्मरान को खुसूसी तालमेल के साथ खिदमात अंजाम देते हुए तंजीम को तरक्की की तरफ ले जाने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी धान खरीदारी अमल में लाकर खाद फरोख्त करना ही नहीं है, बल्कि धान खरीदारी के जरिए तंजीम को फरोख्त जारी न देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में डीसीसीबी चेयरमैन रमेश रेड्डी, डीसीएमएस चेयरमैन ताराचंद नायक, मार्कफेड चेयरमैन एम गंगा रेड्डी, जराई कमीशन मेंबर गड़ूगू गंगाधर के अलावा दीगर ने शिरकत की। మనమందరం అగ్రికల్చర్ వ్యవసాయం మీద డిపెండ్స్ ఉన్నాం. నాటుదలని కానీ వ్యవసాయం పెట్టుబడులకు డబ్బులు కావాలి. సౌకర్యాల దగ్గర పోతే 3 రూపాయలు ఇస్తావా 2 రూపాయలు ఇస్తావా ఆ బాధ నుంచి తప్పించుకోవడానికి మన పెద్దలు సొసైటీని పెట్టారు. దయచేసి అధికారులు కూడా పెట్టింది దాని కొరకు. ప్రభుత్వాలు వచ్చినాయి. నేషనలైజ్ బ్యాంక్ లో 12% మనకి ఇచ్చుడే కష్టం ఉండి ఇప్పుడు ఇస్తున్నారేమో కానీ మనము మన ప్రభుత్వాలు నాబార్డు సబ్సిడీ అని స్టేట్ గవర్నమెంట్ సబ్సిడీ అని केवल 6% के अंतेना। रियासत में कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार हासिल करने के सिर्फ 9 माह में ही बेरोजगार से मुताल्लिका मसाइल हल करते हुए कई मखलूआ जायदादों पर तखर्रुरात अमल में लाने का बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने इजहार किया। जिला निजामाबाद के मराकज पर वाक़े गोने रेड्डी कल्याण मंडपम में जिला लाइब्रेरी चेयरमैन ओहदे की हल्फबर्दारी तकरीब में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर साबिका वजीर बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने शिरकत की। इससे पहले जिला लाइब्रेरी चेयरमैन के तौर पर ओहदे का जायजा हासिल करने वाले अंता रेड्डी राजा रेड्डी को मदाहों व कांग्रेस कायदीन की जानिब से फूलों का हार पहनाते हुए इस्तकबाल किया गया। बाद अज़ान रियासत तेलंगाना लाइब्रेरी चेयरमैन रियाज के हाथों अंता रेड्डी राजा रेड्डी को ओहदे का हल्फ दिलवाया गया। इस मौके पर साबिका वजीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत बेरोजगारों को वजीफा व मखलूआ जायदादों पर तखर्रुरा सिर्फ कांग्रेस से ही मुमकिन होने का इजहार किया। ఎవరైనా పెద్ద మనుషులకు కూడా ఆ బుక్స్ చదివితే నాలెడ్జ్ కొరకు ఇటువంటి నాకు తెలిసినంత మటుకు ప్రతి మండలంలో గ్రంథాలు ఉంటాయి. మరి ఇప్పుడు ఏమైతే తెలియదు కానీ తప్పనిసరిగా ఇద్దరు చైర్మన్లకు చెప్తా ఉన్నారు, బుక్స్ మంచిది. మనం ఎగ్జామ్స్ కొందరు పనికిరాని వాళ్ళు వాళ్ళకి చాట కాక ఎగ్జామ్స్ పెట్టలేక గ్రూప్ 1 ఎగ్జామ్స్ మన ముఖ్యమంత్రి మన కేబినెట్ మంత్రులందరూ కలిసి ఏదైతే చదువుకున్న విద్యార్థులు ఉన్నారో విద్యావంతులు ఉన్నారో
ఇక్కడ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి, ఖాళీ ఉన్నాయి. 19 డిపార్ట్మెంట్లో 565 వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి. ఈ దద్దమ్మలు లెక్క మీకు చాటరాక 10 సంవత్సరాలు అన్ని విధాలుగా ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నారు. शहर के एसएसआर डिग्री कॉलेज में लायंस क्लब ऑफ निजामाबाद व इंदौर कैंसर हॉस्पिटल के ज़ेरे एहतमाम तलबा को कैंसर के ताल्लुक से शऊर बेदारी अमल में लाई गई। शहर निजामाबाद में वाक़ एसएसआर डिग्री कॉलेज में लायंस क्लब ऑफ निजामाबाद एंड इंदौर कैंसर हॉस्पिटल के ज़ेरे एहतमाम तलबा को कैंसर यानी सरतान मर्ज के ताल्लुक से शऊर बेदारी इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर उन्होंने मुखातिब करते हुए कैंसर मर्ज से निजात के लिए मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ताकीद की और हर एक को सरतान के ताल्लुक से शऊर बेदारी हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में लायंस क्लब रीजियन चेयरपर्सन अनिल पटेल, डी अग्रवाल, संजय ठाकुर के अलावा दीगर ने शिरकत की। श्रीराम सागर से गोदावरी में ज़खायर आब की इजराई जारी है। श्रीराम सागर से गोदावरी में ज़खायर आब की इजराई जारी रहने की वजह से बरोज़ चारशंबा पहर तक 39,000 क्यूसेक आने के बायस 8 गेटों के जरिए 24,992 क्यूसेक गोदावरी में छोड़ा जा रहा है, जिससे 80.501 TMC सतह महफूज है। वो काकतिया किनाल को 4,000, स्केप गेट के जरिए 4,000 और लक्ष्मी किनाल को 5,000, मिशन भगीरथा को 231 क्यूसेक इजराई अमल में लाई जा रही है, जिससे 573 क्यूसेक में कमी आ रही है। शहर के मुज़फ़्फ़रती इलाके में वाक़ माधव नगर रेलवे गेट को 3 दिन तक बंद रखने का रेलवे अहदेदारों ने किया इजहार। शहर निजामाबाद में वाक़ माधव नगर रेलवे गेट को इस माह की 25 तारीख रात के 12 बजे से 27 तारीख रात के 11 बजे तक बंद रखने का रेलवे अहदेदारों ने इजहार किया। उन्होंने कहा कि कुछ मरम्मती कामों को अंजाम देने की वजह से गेट को बंद रखने का फैसला लिया गया है। उन्होंने मुसाफिरीन को बाईपास रोड से जाने की ताकीद की। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कई मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाना सिर्फ कांग्रेस हुकूमत से ही मुमकिन। शहर निजामाबाद के गोने रेड्डी कल्याण मंडपम में क़याम अमल में लाए गए जलसा-ए-आम में साबिक़ा वज़ीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने किया इजहार। निजामाबाद लाइब्रेरी चेयरमैन के तौर पर अंदा रेड्डी राजा रेड्डी ने ओहदे का जायजा हासिल किया। इस प्रोग्राम में बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी व रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी के अलावा डीसीसी सदर मानाला मोहन रेड्डी ने की शिरकत। तरक्की का मतलब ये नहीं कि गरीबों के घरों को गिरा दे। हम आपके साथ हैं, आप फख्र से रहिए, इत्मीनान के साथ जिंदगी गुजारिए, कुछ नहीं होने वाला है। अकबरुद्दीन अवैसी का किशन बाग में मूसी प्रोजेक्ट के मुतासिरीन से खिताब। खेलों के मुकाबले जात का इनेकाद अमल में ना लाने की वजह से तुलबा सेलफोन गेम्स तक ही महदूद हो रहे हैं। जकरानपल्ली मंडल मुनीपल्ली देहात में ज्योति बापुले बीसी वेलफेयर में खेलों के मुकाबले जात का रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने किया आगाज। पीएचसीज में तिब्बी आलात दस्तियाब रखते हुए अवाम को मियारी इलाज व मुआलजा फराहम करे। आलूर मंडल के देगाम प्राइमरी हेल्थ सेंटर का कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अचानक तनफी अमल में लाई। श्रीराम सागर प्रोजेक्ट में पानी का इनफ्लो जारी है, जिससे 8 गेटों के जरिए 39,000 क्यूसेक ज़खायर आब इखराज अमल में लाने का अहदेदारों ने किया इजहार। नाजरीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।